गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी कैसे हैं? आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पर मिक्स क्वेश्चंस की। पहले शुरुआत में हो सकता है कुछ क्वेश्चन सीआई से रिलेटेड हो, सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है गाइस, तो प्लीज पूरी क्लास को आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन, किसी राशि पर 16 सही 2/3 ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 24.5 है। किस राशि पर? मतलब आपको दर दी गई है, तीसरे वर्ष का ब्याज दिया गया है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। 16 2/3% क्या होता है? 1/6। 3 साल की बात की गई तो हम 216 को रख लेंगे, 216 को, जो कि 6 का क्यू है, इसको प्रिंसिपल माना। फिर बात की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। 1/6 इसका मिला आपको 36 फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर 1/6 इसका 1/6 6 मिल गया आपको। फिर आप देखेंगे थर्ड ईयर में 216 का 1/6 36, 36 का 1/6 36, 36 का 1/6 36, 6 का 1/6 1। तो ये आपको तीसरे साल का थर्ड ईयर का इंटरेस्ट मिल गया। ऐसा क्या, ऐसा कुछ आप लास्ट क्लास में भी देखे होंगे। तो ये आपको तीसरे साल का मिला 24.5 रुपए के बराबर है। तो ये कितना हुआ आपका? 36 + 6 42 + 6 48 + 1 49। ये जो 49 यूनिट्स हैं आपकी, ये किसके बराबर है? 24.5 रुपीज। थर्ड ईयर का, ओके, आपको किस ईयर का दिया? थर्ड ईयर का, ना कि तीनों साल का। तो आपकी एक यूनिट कितने रुपए के बराबर हो जाएगी? यहां से आपको एक यूनिट मिल जाएगी क्या? देखिए आप, यहां से आपको क्या मिलेगी? एक यूनिट। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक यूनिट की, 24.5 अपॉन 49 अपॉन 49। तो आपका ये कितने बार जा रहा है? 0.5 टाइम्स। एक यूनिट कितने के बराबर आ गई? 0.5 की। चूंकि आपसे पूछा गया 216 यूनिट, प्रिंसिपल 216 यूनिट्स आपको निकालनी है। 216 इंटू 0.5, 5 6 30, 5 बन जा 5 + 3 8, 5 बन जा 2 8, 5 के 30, 5 का 5 3 8, 5 दूनी 10। तो आपका प्रिंसिपल क्या आ गया? 108 रुपए। अगर कोई आपसे पूछता दूसरे साल का इंटरेस्ट क्या है, तो आप क्या निकाल देते? 42 यूनिट को, 42 यूनिट को। पहली साल का इंटरेस्ट क्या है? 36 यूनिट को। अगर कोई आपसे पूछता कि मिश्र धन क्या है, तो आप सभी यूनिट्स को जोड़ देते और साथ में 216 को जोड़ देंगे, फिर हम निकाल देंगे उतनी यूनिट्स, आपको क्या मिल जाएगा? मिश्र धन। आपसे क्या पूछा गया? प्रिंसिपल। तो गाइस, कभी भी आपसे तीसरे साल का या दूसरे साल का दिया जाए तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां बोला गया तीसरे साल, डेट मींस ओवरऑल 3 साल है, दूसरे साल उसका मतलब ओवरऑल 2 साल है। तो आप समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे दिया गया होता 12 1/2, 1/8 ले लेते हम। यहाँ पे क्या ले लेते? 1/8, 1/8 है तो 512। यहाँ कितना आ जाता? 64 64 64, 8 8 8 1। समझ पा रहे हैं आप? अब मैं यहां पर ही आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर करने जा रही हूं। दर आपको पता है ना, यहाँ पे कितनी है? 16 2/3, ठीक है। अब मैंने बोला आपसे क्वेश्चन को समझना बहुत अच्छे से, एक दूसरे कंसेप्ट पे बात कर रही हूं कि 2 साल का एसआई कितना होगा? 2 साल का एसआई 36 36। 2 साल का सीआई क्या होगा? 36 36 6। समझ पा रहे हैं आप? तो मैंने आपसे बोला 2 साल के एसआई और सीआई में अंतर कितने का है? 6 का। ठीक है गाइस, अब समझना आप, 3 साल के एसआई और सीआई के बीच का अंतर कितना है? 3 साल का एसआई क्या आएगा? 36 36 36, प्रिंसिपल सेम है। सीआई क्या आया? 36 36 36, और ये भी आया। तो सीआई कितना एक्स्ट्रा और आया? 19 आया, 19 एक्स्ट्रा। मतलब पहले एक बार 6 आ रहा था, अब 6 कितनी बार? 3 बार, और एक 6 पर। ठीक है, ये 3 साल का है, ये 2 साल का अंतर है, और ये 3 साल का अंतर है। तो आपको पता चला कि 2 साल के अंदर में 6 आता और 3 साल के अंदर में 6 3 बार आता, और एक्स्ट्रा जितना होता। तो एक्स्ट्रा क्या कहलाता? 6 रुपए पे लगने वाला ब्याज, 6 रुपए पे लगने वाला ब्याज।
अब मैंने आपसे बोल दिया कि 2 साल के एसआई और सीआई के बीच के अंतर और 3 साल के एसआई और सीआई के बीच के अंतर का रेशियो 6:19 है। फाइंड कीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। क्या होगा? बहुत शानदार तरीका, ये इंटू 3 करो, 6×3 = 18, 6×3 = 18, कितना एक्स्ट्रा बचा? 1, 1/6, ये 6 बेस इंटू 100, कितना मिल गया आपको आंसर? आया आपका आंसर 100/6, 16 2/3, 16 छक्के 96, 4/6, 16 2/3 इज योर आंसर। तो इस तरीके से हमें आंसर्स को निकालना है। तो हम बात करेंगे आपसे सेम कंसेप्ट पे। गाइस देखेंगे हम इस क्वेश्चन में आपको 2 साल के लिए CISI के अंतर व 3 साल के लिए CISI के अंतर के बीच का क्या दिया गया है? अनुपात, रेशियो। आपको रेशियो दिया, रेशियो का मतलब क्या हुआ? 2 ईयर डिफरेंस ऑफ CISI अपॉन 3 ईयर डिफरेंस ऑफ CISI। मैंने आपको बताया था 3 टाइम्स, 23 जा 60, ठीक है। अब आपको पता है 20 पर 3 रुपीज इंटरेस्ट मिला, 20 पर 3 रुपीज, 23 था, 3 टाइम्स करना, 23 जा 3/20 इंटू 100, योर आंसर। दर, ये देखो दर 20×5 = 100, 5 × 15%। अब मैंने आपसे बोला कि CISI के बीच का अनुपात 7:22 है, 7:22, 7:22, 7×3 = 21, 7×3 = 21, कितना एक्स्ट्रा? 1, कितने पर मिल रहा? 7 पर। अरे ये तो 1/7 है, 1/7, 14 2/7%। आपको याद होने चाहिए, 14×7 = 98, याद होना चाहिए। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है गाइस, मैं बार बार बोलूंगी कि आप डेली देखिए। तो आपको 2 साल और 3 साल के अंतर का अनुपात दिया जाएगा, तो क्या आप दर निकाल सकते हैं? डेफिनेटली आप दर को निकाल सकते हैं। पहले में दर आई आपकी 15%, सॉरी, और दूसरे में दर आई आपकी 14 2/7%। अब हम आपसे क्या बात करने जा रहे हैं कि जब आपको दर दी जाएगी, 2 साल के CISI के बीच में अंतर दिया जाएगा और पूछा जाएगा राशि क्या है, उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर लेते, P इन ब्रैकेट 1 + R/100², ऐसे करके एक फॉर्मूला यूज करते। फॉर्मूला यूज करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, हम देखेंगे आज। गाइस हम बात करेंगे कि दर आपके पास 5% है, आपने 2 वर्ष के लिए दिया, तो CI एंड SI के बीच में आपको एक डिफरेंस मिल गया 25 रुपए का। आपसे क्या पूछा गया? प्रिंसिपल मूलधन। 2 वर्ष का 5% की दर से CI व SI के बीच का अंतर 25 रुपए, किस राशि पर? आप सभी जानते हो कि 5% का मतलब क्या होता? 1/20। तो राशि कितनी हो जाएगी? 100%। सॉरी, राशि आपकी हो जाएगी 20 का स्क्वायर, क्योंकि 2 वर्ष की बात है। 3 वर्ष की बात होती तो हम 20 का क्यों लेते? ये मिला आपको। अब आप यहां समझना, ये आपका SI, ये आपका CI, 2 साल, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। यहां पे कितना मिलेगा? 1/20, 20, 20। ये कितना मिलेगा? 20। ये कितना मिलेगा? 20। यहां पर देखना आप, ये कितना मिलेगा? 20 का 1/20 + 1। तो CI मिला आपको 41 और SI मिला आपको 40। कितने यूनिट्स का डिफरेंट? 1 यूनिट। 1 यूनिट का अंतर कितने रुपए के बराबर? 25 रुपए के बराबर। समझ पा रहे हैं आप? 1 यूनिट का अंतर 25 रुपए के बराबर, तो 400 यूनिट कितने रुपए के बराबर होंगी? 400 यूनिट आपकी हो जाएंगी 10,000 रुपए के बराबर। 400 यूनिट 400 इंटू 25, 25 चौको 100, तो आपको क्या मिल गया? 10,000 यूनिट। तो 400 यूनिट
10,000 रुपए के बराबर है। राशि क्या हो गई आपकी 10,000 रुपए। आपको फॉर्मूला के यूज करने की कोई जरूरत नहीं है कि डिफरेंस इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2, उसको यूज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली इसे कर सकते हो। तो गाइस हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको बताया था डिफरेंस का फॉर्मूला, चूंकि वो 1 प्लस नहीं है, ये है डिफरेंस का फॉर्मूला, डिफरेंस इक्वल टू पी आर अपॉन 100 इज टू पावर 2, ये 2 साल के लिए रहता है। अब हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कभी कभी आता है एक वर्ड सक्सेसिव, जिसका मतलब होता है लगातार एक के बाद एक, मतलब कि पहले 4%, फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा 5%। तो मैंने आपसे बोला कि 25,000 रुपए का 2 वर्ष का 25,000 रुपीज का 2 इयर्स का CI कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 4% और दूसरी वर्ष 5%। इनको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते क्योंकि CI में ब्याज पर ब्याज लगता है, ना कि केवल मूलधन पर ब्याज लगता है। समझेंगे आप और करेंगे भी आप ही। देखिए 25,000, ये क्या है 4%, 1/25। ये क्या कहलाता 1/20। दिस इज फॉर फर्स्ट ईयर, दिस इज फॉर सेकेंड ईयर। 1/25 फर्स्ट ईयर, 1/25 इसका कितना हो जाएगा 1000। सेकेंड ईयर में हम आ चुके हैं, सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, मैंने 4% लिख दिया। यहां पे हम कितना लेंगे 5%, दैट इज कॉल्ड 1/20। 1/20। तो यहाँ पे आप समझना किस प्रकार से आपको मिलेगा। 1/20 पार्ट कर दीजिए आप इसका, 20 से कम 20, 5 0, 20 दूनी 40, फिर आपको 20 पंचे 100, 1250। कितना मिल गया आपको 1250 किसका 5% का। 1/20 किया मुझे तो 1250 मिल गया आपको। अब आप क्या करने जा रहे हो, इस 1000 का भी आप क्या करोगे 1/20। तो इसका जब आप 1/20 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 1/20 करने पर 50। टोटल इंटरेस्ट आपका कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट 1000, 2000 और ये 300, कितना मिल गया 1000, 2000, 2250 और ये कितना हो गया 2300। कितना हो गया आपके पास 2300। तो किसी ने आपसे पूछा था कि अमाउंट क्या होगा, मिश्रण क्या होगा, तो मिश्रण क्या होगा 25,000 प्लस 2300 कर दीजिए आप 27300, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25,000 का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि फर्स्ट ईयर 4% है और सेकेंड ईयर 5% है। तो फर्स्ट ईयर का 4% के अकॉर्डिंग निकाल लिया, सेकेंड ईयर का 5% के अकॉर्डिंग निकाल लिया, फिर क्या किया सेकेंड ईयर पे हमें पहली साल के ब्याज पर ब्याज मिलेगा। तो पहली साल का ब्याज क्या था 1000, तो हमें इसका भी मिलेगा 1/20, 1/20, 20 पंचे 100 0। तो ये मिल गया आपको 1300, ये मिल गया 2300, जो कि आपका टोटल बन गया 27,300। गाइस अब हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। गाइस हम बात करेंगे कि आपके पास एक राशि है जो कि 2 वर्ष बाद, आपके पास सपोज करो एक प्रिंसिपल है जो कि 2 वर्ष में CI से 4500 हो गया। इसके बाद मैंने देखा आफ्टर 4 इयर्स, मतलब 2 और वर्ष बाद, 2 और वर्ष बाद, तो कितने वर्ष हो गए 4 वर्ष, कितना हो गया 6750। आपको अमाउंट दिया गया है, प्रिंसिपल नहीं दिया गया। ये बताया गया कि एक राशि है जो कि चक्रवर्ती ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 वर्ष में 4500 हो जाती है और 4 वर्ष बाद 6750। यहां देखना आप कि आपको ये दिया गया 2 इयर्स ईयर्स इक्वल है ना, यदि ईयर्स इक्वल होंगे तो राशि का अनुपात भी एक जैसा होगा। एक जैसे का मतलब यदि इन दोनों के बीच में A अनुपात B है तो पहले और दूसरे के बीच में भी A अनुपात B डेफिनेटली होगा। कब, जब आपको टाइम इक्वल दिया होगा।
ठीक है गाइस, तो यहाँ देखो ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड। अब मेरे को सेकेंड भी दिया गया है, थर्ड भी दिया गया है, तो आप क्या करने वाले हैं, आप इनको कट कर दीजिए, 0 0, 5 3 जा 15 3 45, 0, ये देखो 15 चौको 60, 15 बना 75, 5 से भी नहीं, डायरेक्ट आप 15 से काटिए, फिर काट दीजिए, 15 2 जा 30, 15 3 जा। तो मुझे पता चल गए सेकेंड और थर्ड किस रेशियो में है, 2:3 में। समझना इंपॉर्टेंट थिंग। अब क्या है, तो फर्स्ट और सेकेंड किस में होंगे, 2:3 में। फर्स्ट और सेकेंड की बात कर रही हूं मैं, 2:3 में। ये जो 3 है रेशियो, ये कितने रुपए के बराबर, 3 रेशियो इक्वल टू 4500, 1 रेशियो इक्वल टू 1500, 2 रेशियो इक्वल टू 3000। तो आपको प्रिंसिपल क्या था, 2:3000। प्रिंसिपल क्या है, 3000। और क्या कर सकते हैं आप, ऑप्शन से उठा के पुट कर लीजिए और देख लीजिए कहां पे दोनों का रेशियो एक जैसा आ रहा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आया, 0 0 0 0, 15 दूनी 30, 15 3 45, 2 अनुपात 3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 2 अनुपात 3, आंसर सही है। अब एक क्वेश्चन ऐसा ही मैं आपसे बात करूंगी कि मैंने आपसे बोला आपके पास एक राशि है, पता नहीं कोई एक राशि है जो कि 4 वर्ष में 7000 हो रही और 8 वर्ष में 10,000 हो रही। कितनी हो रही, 10,000 हो रही। कितने वर्ष बाद, 4। कितने वर्ष बाद, 4, टोटल 8। ईयर्स इक्वल दिए गए हैं, ईयर्स इक्वल दिए गए हैं। फोकस करना आपको रेशियो पर, फोकस किस पर करना, रेशियो पर करेंगे हम, फोकस रेशियो पर। ठीक है, चलो ऑप्शन भी रख लेते हैं अपन, 4700, 4800, 4900, नन ऑफ दीज। तो मैंने देखा दूसरे और तीसरे का रेशियो 7:10 मिल गया आपको, 0 0 0 0 0 0, 7:10। तो पहले और दूसरे का भी क्या होना चाहिए था, 7:10। तो अभी ये 10 रेशियो कितने के बराबर है, 7000। तो 1 रेशियो कितने के बराबर, 700। 10 अनुपात 7000 के बराबर है, तो 1 अनुपात 700 के बराबर, तो 7 अनुपात कितने के बराबर, 4900 के बराबर। और तरीका क्या है, हमें ये पता चल गया ये 7 अनुपात 10 आ रहा, तो पहला और दूसरा भी आपका 7:10 आना चाहिए। देखेंगे हमने लिया 4700 को, 4700 रेशियो 7000। अरे ये आ ही नहीं सकता क्योंकि 47 अपने आप में ऑड प्राइम नंबर है, ऑड के साथ साथ प्राइम नंबर है, पॉसिबल नहीं है। 4800 की चलो मैंने आपसे बात की, तो ये 0 0 0 0, यहाँ पे 24 मिल गया, ये 35 मिल गया, इसके बाद नहीं मिल रहा। फिर मैंने देखा 4900 और 7000, 0 0 0 0, ये 7 7 जा, ये 7 10 जा, 7:10। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और आप मैनुअली भी कर सकते हो, सेम टाइम लगेगा, आपको कुछ नहीं करना। 7000 और 10,000 जब क्वेश्चन में दिया था उस टाइम पर ही आपको मेंटेन कर लेना था कि इन दोनों के बीच का रेशियो 7:10 आ रहा, तो पहले और दूसरे के बीच का भी रेशियो 7:10 होगा। जो आपको दूसरी वैल्यू दी गई है उसको 10 रेशियो के इक्वल मान लीजिए, 1 रेशियो निकाल लीजिए, 7 रेशियो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 4900 रुपीज। तो गाइस अब हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट कंसेप्ट पर। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, आपको एक राशि दी गई है, वो कुछ वर्षों बाद दुगनी होती है, कभी 3 गुनी होगी। तो इसमें दिया गया है कि 12,000 रुपए की राशि 5 वर्ष में दुगनी होती है, तो 20 वर्ष में राशि कितनी होगी, या राशि कितने गुना होगी, या राशि कितनी होगी। ठीक है, समझने का तरीका आप बहुत अच्छे से समझिए। मैंने राशि को भी 1 ही रखा, 1 है जो कि 2 टाइम्स हो गई, 2 टाइम्स हो गई, कितने ईयर्स में,
5 ईयर्स में। अब यहां समझना आप, 5 4 जा 20 ईयर्स, तो यहां पे भी आपकी पावर मिल जाएगी 2⁴। तो वही प्रिंसिपल 20 साल में आपको कितना गुना मिल जाएगा? 16 गुना। कितना मिल जाएगा? 16 गुना। यदि आपसे पूछा जाता कि 25 वर्ष बाद क्या होगा, तो 5 5 जा 25, 2⁵ 32 टाइम्स, 16 गुना। तो फिर आपका जो राशि है वो क्या हो जाएगी? अब 12,000 इंटू 16, 0 0 0, 16 2 जा 32, 16 1 जा 16 प्लस 3, 1,92,000। ठीक है, तो आपकी राशि क्या हो जाएगी? 1,92,000। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूं जिसपे डाउट हो रहा 3 गुने का। मैंने बोला कि कोई राशि है, राशि नहीं दी गई, कोई राशि है जो कि 5 वर्ष में दुगनी हो रही। 5 वर्ष में कोई राशि आपको दुगनी मिल रही है। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। तो ये 8 गुनी कितने वर्ष में मिलेगी? 8 गुनी 2⁵3। ये जो 2⁵3 है, 8 गुनी 5 इंटू 3, कितने वर्ष बाद? 15 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 15 वर्ष बाद। अब आपसे बोला गया एक राशि 4 वर्ष में, एक राशि 4 वर्ष में 3 गुनी होती है। 27 वर्ष में, 27 गुनी कितने वर्ष में होगी? 27 गुनी 3⁵3, 27 मिल गया, 27 टाइम्स, ये तो आपका प्रिंसिपल ही है, कांस्टेंट, 4 इंटू 3। तो ये 12 साल में कितनी मिल जाएगी आपको? 27 गुनी। 12 साल में कितनी मिल जाएगी? 27 गुनी। इस तरीके से हमें करना है। यहाँ पर आप ईयर्स को रखना, यहाँ पर दुगनी पूछा गया तो याद रखना 2 की घात में ही पूछा जाएगा, 2 पावर में ही पूछा जाएगा। 3 गुनी है तो अगली राशि जो गुनी में पूछी जाएगी वो 3 की पावर में, 9 गुनी, 27 गुनी। समझ पा रहे हैं आप? 81 गुनी 3 की घात 4, 243 गुनी 3 की घात 5। तो बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं अर्धवार्षिक की, त्रैमासिक की। जब भी आपको हाफ ईयरली और क्वार्टरली दिया जाए, हाफ ईयरली तो आप याद रखना टाइम आपका क्या हो जाता? डबल, और रेट आपका क्या हो जाएगी? हाफ। अगर किसी ने आपसे बात की क्वार्टरली की तो टाइम क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स, और रेट क्या हो जाएगी? 1/4। ऐसा क्यों? हाफ ईयरली के मतलब हम अब 6 महीने तक ब्याज लेंगे, फिर 6 महीने के बाद ब्याज लेंगे। तो इसमें फर्क क्या पड़ा कि जो आपको पहले 6 महीने का ब्याज मिला था, अगले 6 महीने में उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, पहले 12 महीने के ब्याज पर अगले 12 महीने लगता था, अब 6 महीने के ब्याज पर अगले 6 महीने वाले ब्याज में भी इस 6 महीने का ब्याज कैलकुलेट होगा। तो आपका टाइम कितने पार्ट्स में चला गया? 2 पार्ट्स में। पहले आप पूरे साल के लिए 10% रखे थे दर, तो ये कैसी हो गई? 5-5%। अब यही चीज मैंने आपको 4 भागों में बांट दी, 3 3 3। ठीक है, 3 3 3। तो आपका क्या हुआ? 3 3 3, और यहां पे भी मैंने कर दिया 3। आपका टाइम 4 भागों में बट गया, 4। रेट दर भी पहले हमारी 12% थी, चलो 12 नहीं लेके 10% ही रख लेते, तो अब कितनी हो गई? 2.5 2.5 2.5 2.5। तो याद रखना आपको, जब भी हाफ ईयरली दिया जाएगा टाइम डबल, रेट हाफ। क्वार्टरली दिया जाएगा
टाइम 4 रेट 1/4। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की कि इस क्वेश्चन में कोई राशि 4% की दर से अर्धवार्षिक दर पर ही आपकी ये रेट जो है वो 2% होगी। दे होने पर 1 वर्ष के अंत में टाइम क्या हो गया, 2 इयर्स हो गया। 2% कहलाता क्या है, 1/50। तो प्रिंसिपल क्या होगा, 2500 पहला साल दूसरा साल। और आप डायरेक्टली भी निकाल सकते CI को कि 1/50 1/50 कितना होगा इसका 50 इंटू 2 प्लस 1/50 50 का 1। आपको लास्ट क्लास में बताया था 1/50 इसका लेंगे 2 टाइम्स और इसका 1/50 1 टाइम्स, तो 100 प्लस 1 ये कितना मिल गया आपको 101 ब्याज इंटरेस्ट। लेकिन इसने बोला है कि पूंजी इतनी हो जाती है। एक्चुअली में ये आपको अमाउंट दिया गया मिश्रधन, तो मिश्रधन कितनी यूनिट के बराबर हो गया आपका 2601। 2500 यूनिट प्रिंसिपल, 101 यूनिट इंटरेस्ट। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ऐसे समझ जाइए, ये है 2500 रुपए, ये है फर्स्ट ईयर, ये है सेकेंड ईयर। 2% से आपको लेना, कितने परसेंट से लेना 2%, इसका 1% 25, तो ये 50, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका 1%, इसका 2% 1, तो ये मिल गए आपको कितने 101, ये है 2500, टोटल 2601 यूनिट्स, जो कि इक्वल है 7803 रुपए। 1 यूनिट कितने के इक्वल 25 थी 75, तो 26 थी 78, 1 थी 1 का 3 टाइम्स करोगे तो आप 3 मिल जाएगा। 1 यूनिट 3 रुपए के बराबर। तो प्रिंसिपल क्या था 2500 यूनिट, प्रिंसिपल 100 यूनिट नहीं होता हर बार, 2500 यूनिट, तो 2500 यूनिट आपको कितने के बराबर मिल जाएंगी 7500। 7500 is your principal, 7500 is your प्रिंसिपल। आपसे पूछा गया था प्रिंसिपल, डायरेक्टली आप प्रिंसिपल पे आ जाते। वैसे भी आपको यहाँ से 2% कर लेना था, और ये 1 वर्ष के अंत में मतलब 2 वर्ष 50 और 1 2601 इस यूनिट के बराबर है। 2601 यूनिट्स 7803 रुपए के बराबर है। तो आपको 1 यूनिट 3 रुपए के बराबर मिल गई, और पूछा क्या गया था 2500 यूनिट के बारे में, जो कि 7500 के बराबर है। आपका प्रिंसिपल आ चुका है। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस एक क्वेश्चन और है, आपको हम बोलेंगे कि 16,000 रुपए का 20% की दर से 9 महीने का CI क्या होगा यदि दर आपकी क्वार्टरली है। ब्याज आपका कैसा कैलकुलेट हो रहा, त्रैमासिक, 3 महीने में, तो 3 महीने साल में कितने बार आते 4 बार। तो आप देखेंगे यहां पे त्रैमासिक है, याद रखना इस बात को, आप क्वार्टरली कैलकुलेट हो रही है। 20% 20/4 5%। प्रिंसिपल इज ऑलवेज प्रिंसिपल, नो चेंज। टाइम फर्स्ट चेंज करोगे आप ईयर में 9/12, लेकिन 4 गुना हो जाता है, 4 × 12 3 × 9 3 इयर्स। अरे अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया कि 16,000 रुपए का 5% की दर से 3 वर्ष का CI क्या होगा। नॉर्मल क्वेश्चन, 16,000 रुपए का 5% की दर से 3 वर्ष का CI क्या होगा। ठीक है, 1/20 और इसका 5% कितना मिल जाएगा आपको 800 इंटू 3, इसका 5% 10% 80, 5% 40 इंटू 3, 10% 4, 5% 2। वैसे भी आपको 5% में कभी 1/20 करने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 8 3s are 2400, 4 3s are 122, 2400 2500 ये मिल चुके आपको 2500 2520 2522। तो आपको इंटरेस्ट क्या मिलेगा 2522
अमाउंट क्या मिलेगा 16,000 प्लस 2522 2256 प्लस 28 1852। तो बस कभी भी आपको दर तिमाही दी जाए या अर्धवार्षिक दी जाए, अर्धवार्षिक में दर आधी समय दुगना, क्वार्टरली में तिमाही में दर 1/4 गुनी समय 4 गुना। क्यों होता आपको सब अच्छे से बताया है। गाइस बस आपका एक और टॉपिक बचा सीआई से रिलेटेड इंस्टॉलमेंट, तो उसको हम अलग से कवर करेंगे। बाकी अब आपको सीआई के क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। आप बहुत अच्छा कंसेप्ट यूनिट वाला सीख चुके हैं, 16 2/3 14 2/7 12 1/2 को जान चुके हैं कि ये परसेंटेज में कितने हिस्से के बराबर होते हैं। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप क्लास को पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताते रहिएगा। साथ ही साथ में कभी कभी आपकी फैमिली में आपकी सिबलिंग्स भी हो सकते हैं जो तैयारी कर रहे हो, तो आप उनको भी बताइएगा और क्लास को पूरा देखना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास, और साथ साथ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट।